तुम यहाँ से चले जाओ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे ट्री का हैंड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप टूली वेबसाइट पे भी विजिट करें, वहां से आप अपनी एनिमेशन प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस के लिए फुल एनिमेटेड एंड रिग कैरेक्टर फ्री एंड प्रीमियम में डाउनलोड करके बेझिझक यूज कर सकते हैं। जैसे एनिमेटेड कैरेक्टर्स, रिग कैरेक्टर्स, ग्रीन स्क्रीन एनिमेशंस, बैकग्राउंड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड स्केचेस। ऐप यूजर हो या सॉफ्टवेयर यूजर हो, सभी के लिए 2D वेबसाइट पर मिल जाएगा। और तो और आप अपने 2D एसेट्स वेबसाइट पे सेल करके अर्निंग भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ट्री का हैंड एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम दो तरीकों का यूज कर सकते हैं, एक रैप टूल और एक शेप ट्विन। शेप ट्विन से अगर मैं इस ट्री का एनिमेशन करूंगा तो उसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं रैप टूल का यूज करूंगा, क्योंकि रैप टूल जो होता है काफी इजी तरीके से किसी ट्री की ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कर देता है, लेकिन उससे जो इमेज की क्वालिटी होती है वो थोड़ी खराब हो जाती है। लेकिन हम जो आज एनिमेशन करेंगे वो बिना क्वालिटी के खराब करे रैप टूल का यूज करके करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो ट्री है वो अपने हैंड को इस बुश से निकालेगा। तो वो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मैं इसके अंदर जाऊंगा। फर्स्ट फ्रेम से इसका एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा आगे से, तो मैं इसको थोड़ा आगे प्ले करता हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं इसका एनिमेशन करूँगा। इसके अंदर देखें तो मैंने इन सभी पार्ट्स को अलग अलग कर रखा है। ये जो पूरा हैंड है वो अलग है, अलग लेयर पे रखा है। बाकी सभी जो पार्ट्स हैं कुछ इस तरीके से रखे हैं, जैसे कि ये जो आईज, नोज और लिप है वो मैंने अलग से रखा है, अलग सिंबल बनाकर। बाकी जो अगर हम इसके अंदर जाएं तो सभी सेम चीज़ रहती है, जो हम नॉर्मल कैरेक्टर्स में करते हैं वही सेम चीज़ के अंदर रहेंगी। आईज, नोज और लिप्स एक साथ ये इसके अंदर रहेंगे। बाहर इसकी जो ब्रांचेस हैं वो एनिमेशन देने के लिए मैंने अलग अलग कर रखी हैं। मुझे जो एनिमेशन करना है वो इस ब्रांच के अंदर एनिमेशन करना है, तो इस ब्रांच को पूरा मैंने सिंबल बना रखा है इसकी बुश के साथ। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से मैं इसका एनिमेशन स्टार्ट करूँगा। तो पहले तो मैं ये दिखा दूँ कि ये किस तरीके से इसको बना के रखा है। ये अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ये तीनों जो पार्ट्स हैं अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हो रखे हैं। इन दोनों में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, बस मैंने इन दोनों को ऐसे सिंबल बना के रखा है ताकि मैं इसमें एनिमेशन कर सकूं। और इसको भी सिंबल बना के रखा है और इसके अंदर कुछ चेंज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेम पिकर में, मैं वैसे भी इसके अंदर आके दिखाऊं तो इसके दो आर्म्स क्रिएट कर रखे हैं। एक तो ये नॉर्मल वाला आर्म होता है और एक ये वाला आर्म होता है। ये वाला जो आर्म है वो ग्रिप वाला आर्म है, यानी पकड़ने वाला आर्म है। इस तरीके से मैंने दो आर्म्स को क्रिएट करके रखा है। तो अब इसमें एनिमेशन करेंगे। यहाँ पे लगाते हैं F6। ऐसे लगाने के बाद ये जो ब्रांच होगी इसको मैं रैप टूल लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको स्मूथ एनिमेशन दिखाना है। तो जब मैं इसमें रैप टूल लगाऊंगा, जैसे मैं रैप टूल का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करने के लिए जाता हूँ तो वो ऑप्शन चला जाता है। वो ऑप्शन इसलिए जाता है क्योंकि जो रैप टूल होता है वो इमेज पे वर्क करता है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंबल ऑब्जेक्ट है। इसको मुझे इमेज बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर है कन्वर्ट टू बिटमैप, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये एक इमेज बन जाएगा। इसको जूम करके देखें तो काफ़ी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। कंट्रोल Z करते हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी रखेंगे और रैप टूल का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं इसका जो साइज़ है वो बढ़ा दूंगा। या तो आप ट्रांसफर टूल से इसका साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, या फिर इससे जो बेटर तरीका होगा वो होगा Ctrl+Alt+S का यूज़ करके। तो इसको सिलेक्ट करके Ctrl+Alt+S प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्टकट दिख जाएंगे। मैं जो भी यहाँ पर की को यूज़ करूँगा, जिस बटन को मैं प्रेस करूँगा वो आपको यहाँ पर शॉर्टकट दिख जाएंगे। उनके जो बटन्स होते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इसका यूज़ करके मैं इसका जो साइज़ होगा वो मैं बढ़ा दूंगा। स्टेज से थोड़ा जो साइज़ होगा वो कम रखूँगा। तो इसका मैं साइज़ रखता हूँ 500 मल्टीप्लाई। तो ये 500 गुना बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा है। इसको राइट क्लिक करेंगे, फिर इधर कर देते हैं कन्वर्ट टू बिटमैप।
बिटमैप होने के बाद इसकी क्वालिटी ठीक रहेगी, लेकिन जब ज़्यादा जूम करेंगे तो क्वालिटी ख़राब दिखेगी। लेकिन इतने भी ज़्यादा जूम करके हम एनिमेशन नहीं करते हैं। तो इसको जो है मैंने 500 बड़ा किया था, अब मैं इसको वापस 500 गुना छोटा कर दूंगा। अब हम लगाते हैं रैप टूल। इसी साइज में हम रैप टूल लगाएंगे। तो रैप टूल सेलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट इधर लगाना है, ओके कर देते हैं। फिर एक पॉइंट इधर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगाएंगे और लास्ट यहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब इसके बाद सिलेक्शन टूल लेते हैं। अब इसे देखें तो क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है, रैप टूल लगा दिया तो क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। यानी कि अगर आप बड़े साइज में इस पर रैप टूल लगाएंगे तो क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। अब इसको Ctrl+Alt+S प्रेस करते हैं, 20% सेलेक्ट है, सिंपल एंटर कर देना है। इसको फिर यहाँ पर सेट कर देंगे। आप देखें इस वाली कीपर इधर है, बस थोड़ा सा फर्क है। अगर ये मैच नहीं कर पाते तो आप ऑन स्क्रीन का यूज करके भी इसको मैच कर सकते हैं। इसके पीछे जो भी है ऑब्जेक्ट जहां पर भी है वो आपको यहां से दिखाई देगा। तो रैप टूल लग चुका है। अब इसमें एनिमेशन करते हैं। एक यहाँ पे F6 लगाएंगे, एक यहाँ पे F6 लगाते हैं। इस वाली की पर आएंगे और रैप टूल लेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ करते हैं। यहां से इसे नीचे की तरफ करेंगे, इसको ऊपर की तरफ, और इधर आकर इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक और क्लास ट्री लगाएंगे और इसका एनिमेशन देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। थोड़ा इसके अंदर भी एनिमेशन दे देते हैं ताकि ये भी हल्का सा मूव होता हुआ दिखाई दे। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं और इसको भी। अब देखिए इसका एनिमेशन, तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा। थोड़ा इसे इस तरफ और रखते हैं। अब इधर फिर से राइट क्लिक, फिर क्लास ट्री लगा देते हैं और प्ले करें तो ये नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाता है। अब इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे। पहले तो इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन कर रहा है। थोड़ा फास्ट है ये। एक फ्रेम बढ़ा देते हैं, दोनों में एक एक फ्रेम। फिर इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करके थोड़ा आगे रखेंगे ताकि एक छोटा सा स्पेस दे। अब इसके बाद इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। फिर से इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे और थोड़ा आगे रख के, हल्का सा आगे रख के वहां पर पेस्ट कर देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। अब हम जो बुश है उसका भी एनिमेशन करते हैं। तो ये जो बुश है इसकी यहां पे लगाएंगे F6 और एक यहां पे F6। इसको हल्का सा रोटेट करके नीचे की तरफ ले जाते हैं इस वाली की पर। फिर इधर क्लास ट्री लगा देते हैं। अब प्ले करें तो ये जो बुश होगी ये भी इसी के साथ एनिमेशन करेगी। अब इसको भी ऑल्ट के साथ कॉपी कर करके आगे रख देते हैं। जब ये इस तरीके से एनिमेशन करे तो हम एकदम से इसे झटके से नीचे की तरफ हैंड को दिखा देंगे। यहां पे F6 लगाते हैं और फिर इधर F6। फिर इस वाली की पर ये वाली जो कीज हैं इनको ऑल्ट के साथ यहां पे रख लेते हैं। एक की इधर और एक ये वाली की इधर। राइट क्लिक और रिमूव क्लास ट्री। इस वाली की को भी हम यहाँ पे कॉपी करके रख लेते हैं। ये और ये दोनों की सेम रहेंगी। राइट क्लिक फिर क्लास ट्री और यहाँ पे एनिमेशन देखेंगे तो ये नीचे गई फिर ये ऊपर चली गई। इसके साथ भी एनिमेशन होगा लेकिन इस पे अलग रैप लगेगा। रैप टूल लेते हैं, इसको कर देते हैं प्रॉपर नीचे की तरफ। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि इसने अपने हैंड को बुश से निकाल लिया। अब यहाँ पे क्लास ट्री लगाकर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन करेगा। यहाँ पे एक और एक्सिस लगाते हैं। अब इस वाली की पर थोड़ा ऊपर करेंगे और इससे भी जो है ऊपर की तरफ करते हैं।
अब इधर क्लासिक ट्विन और प्ले करें तो ये इस तरीके से निकालेगा, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से निकाल लेता है पूरी तरीके से, और जो बुश होती है वो ऊपर रह जाती है। तो यहाँ तक इसका एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम दिखाते हैं कि ये जो हैंड है इसका आगे की तरफ जाएगा। पहले हम इसके जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी हम बना देते हैं, यानी कि सिर्फ हम इसकी आई बॉल में ही एनिमेशन करेंगे। तो अभी खड़ा है तो यहाँ से अपनी आई बॉल को इस तरफ फोकस करेगा, अपनी ब्रांच की तरफ। तो इसकी आई बॉल के अंदर जाकर मैं यहाँ पे F6 लगा देता हूँ और इस पे भी F6। थोड़ा आगे यहाँ पे F6 लगाएंगे, इस पे भी F6। फिर दोनों को सिलेक्ट और दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। हमें इस तरफ दिखाना है। फिर इधर सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फिर क्लासिक ट्विन। जो ये आई बॉल्स हैं मैंने इनको भी सिंबल बना रखा है ताकि मैं इसके अंदर एनिमेशन दे सकूं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है। अब बैक जाकर इसका प्रॉपर एनिमेशन देखें तो इस तरीके से दिखेगा और ऐसे एनिमेशन करेगा। अपने ब्रांच को इसने अपने बुश से निकाल लिया है कुछ इस तरीके से। अब ये वापस इधर देख रहा है, तो अब ये जो ब्रांच होगी इसकी तरफ जाएगी। तो इसके अंदर जाकर मैं एक छोटा सा एनिमेशन करूँगा। यहाँ पे लगाएंगे F6, फिर यहाँ पे F6, फिर रैप 2 लेते हैं और इसको मैं अंदर की तरफ कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको अंदर की तरफ, फिर इसको इधर और इसे भी इधर। फिर राइट क्लिक, फिर क्लासिक ट्विन करेंगे तो यहाँ प्ले करेंगे तो अब ये कुछ इस तरीके से मोड़ रहा है। फिर इधर एक F6 लगाते हैं, फिर ट्रांसफर टूल लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसका जो पॉइंट है ऊपर की तरफ है इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, फिर इसको इधर मैच कर देते हैं। फिर एक F6 थोड़ा सा आगे लगाते हैं, इस वाली की पर इसको अंदर की तरफ स्टैच करेंगे थोड़ा नीचे। अब इधर क्लासिक ट्विन। अब देखते हैं इसका प्रॉपर एनिमेशन कैसे कर रहा है। तो ये हैंड न्यू करा और ऐसे इस तरीके से मुड़ गया, लेकिन इसको मैं सीधा करूँगा। यहाँ पे F6 लगाते हैं, फिर रैप 2 लेंगे, रैप 2 लेकर इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको भी नीचे, फिर इधर भी इसको नीचे, इसको थोड़ा ऊपर और यहाँ से इसको कर। राइट क्लिक करेंगे, फिर क्लासिक ट्विन और प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। हमें यहाँ पर ये एनिमेशन दिखाना है कैमरे के अंदर कि इस ट्री ने यहाँ से हैंड को निकाला, फिर इधर लेके अपने हैंड को, और बस इतना सा दिखा दिया। अब इसके बाद थोड़ी फ्रेम बढ़ाकर यहाँ से हम ये दिखाएंगे कि ये जो ट्री का हैंड है कैमरे में डायरेक्ट इसको पकड़ता हुआ, तो इसके जो पोजीशन होगी वो भी सेट करके रखनी होगी। रैप 2 लेते हैं, पहले तो यहाँ पर की लगानी है। और एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसके अंदर आर्म्स नहीं है, यानी कि आर्म्स को मैंने इसमें सेट नहीं कर रखा है, तो इसको भी सेट कर देते हैं ताकि अच्छे से एनिमेशन कर सके। यहाँ पे जो आर्म होता है वो इधर छुपा होता है, मैं इस बुश को हाइड कर देता हूँ तो ये दिख जाएगा। एक F6 यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भी F6, इसको करते हैं नीचे की तरफ, फिर इस पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, ऑल्ट के साथ इधर कॉपी, यहाँ पर भी कॉपी, यहाँ पे, और लास्ट इधर इसको जो है ब्रांच के साथ निकाल देंगे। फिर इधर क्लासिक ट्विन लगाते हैं, एक और F6 लगाकर थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर भी क्लासिक ट्विन। अब प्ले करके देखें, बुश को अनहाइड करके, तो ये कुछ इस तरीके से अपने ब्रांच को निकालेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक F6 लगाते हैं, यहाँ पे भी F6, फिर ये अपने हैंड को इस तरफ ले जाएगा। ट्रांसफर 2 लेते हैं, इसको इस तरफ रोटेट करते हैं, फिर क्लासिक ट्विन लगाते हैं और यहाँ प्ले करें तो ये इस तरीके से रोटेट करने के बाद यहाँ पर भी एक F6 लगाते हैं। राइट क्लिक, फिर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से सेट करने के बाद यहाँ पे F6, इसको इधर मूव करेंगे, फिर इधर F6, इसको फिर यहाँ पे मूव कर देते हैं, फिर क्लासिक ट्विन लगाएं और फिर एनिमेशन देखें तो जो आर्म होगा कुछ इस तरीके से जाएगा इसके पास। तो कैमरे में हमें सिर्फ इतना दिखाई दिया कि ये जो ट्री है यहाँ से अपने ब्रांच को निकाला और फिर ब्रांच को निकालने के बाद इसने आगे की तरफ मूव किया।
फिर नेक्स्ट सीन जो होगा इसको उठाते हुए होगा। तो यहाँ से हम दिखाते हैं इसको उठाते हुए। जो ये कैरेक्टर है वो ट्री के ऊपर है, इसको मैं ट्री के नीचे कर देता हूँ ताकि लगे कि ये पीछे की तरफ खड़ा है। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे मैं F6 लगा दूंगा दोनों पे और दोनों को सेलेक्ट करके पॉइंट यहाँ पे करेंगे और इसको कर देते हैं नीचे की तरफ रोटेट। फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, थोड़ा फ्रेम आगे छोड़ के, फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इधर पॉइंट लगाते हैं, फिर इसको ऊपर की तरफ करते हैं, फिर इधर राइट क्लिक, फिर क्लास ट्विन। एनिमेशन देखें तो अभी कुछ इस तरीके से एनिमेशन चल रहा है। रैप टूल यूज करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको जो है अंदर की तरफ करते हैं, जैसे ये कुछ इस तरीके से रहेगा और इसको भी इधर ही मूव कर देते हैं। इसमें से हम ये वाला जो आर्म होता है वो वाला सेलेक्ट करेंगे जो सेकंड नंबर पर है, ये जो मैंने रख रखा है, इसको थोड़ा इस तरफ रोटेट करके रख देता हूँ क्योंकि इसके हैंड में अब ये कैरेक्टर आएगा। जब इसको एनिमेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन करेगा, लेकिन ये जो आर्म है वो लास्ट में जाकर चेंज हो रहा है। इसको मैं 20 से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे F6 सेलेक्ट और ये वाला जो आर्म होता है वो मैं ले लूँगा और इसको लूपिंग कर देंगे और यहाँ पर भी इसको लूपिंग कर देते हैं। इसे सेलेक्ट करें और इसके अंदर जाएं। इसकी जो फ्रेम्स हैं वो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हम इसको लूपिंग करेंगे, यानी प्रॉपर एनिमेशन दिखाएंगे। इसकी फ्रेम जितनी ज़्यादा बढ़ाएं उतना ही बेस्ट रहेगा, तो इसकी मैंने फ्रेम बढ़ा दिया है। अब इसके बाद इसको मैं सिग्नोराइज भी कर देता हूँ क्योंकि इसकी फ्रेम्स बढ़ाइए तो एनिमेशन हमें प्रॉपर तरीके से दिखाना है, तो सिग्नोराइज करना ज़रूरी हो जाएगा। अब ये जो कैरेक्टर होगा, जैसे ही ये जो ट्री का हैंड है यहाँ पर आए, ऊपर से, यहाँ से ऊपर से इस तरीके से इसके पास आए, जैसे ही ऊपर की तरफ इसका हैंड आएगा तभी हम इसको पकड़ता हुआ दिखा देंगे। यहाँ पे एक्सिस लगाते हैं, कॉपी करेंगे और फिर इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, फिर ट्रांसफर टू लेते हैं, इसको सीधा करते हैं, फिर इसको छोटा भी करते हैं। जितना साइज इसका है उतना ही इसको भी छोटा करेंगे। तो इतना मैं इसे छोटा कर देता हूं। अब इधर इसको फिट करेंगे, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैकवर्ड, ताकि इसके ग्रिप के अंदर आ जाए। इसकी जो फिंगर्स हैं वो थोड़ी सी अलग कर रखी है, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूं। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दी है। अब यहाँ प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन चलेगा, लेकिन मुझे इसके अंदर चेंजेस करने हैं। इसको जो है यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद न्यू सीन लेंगे, वहाँ पर उसको अलग कुछ एनिमेशन देंगे। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। इसका साइज और टर्न काफ़ी अलग है। इसको मैं ऑल्ट के साथ कॉपी कर लेता हूँ, ट्रांसफर टू लेंगे, फिर इसके साइज़ को बड़ा करते हैं, सीधा करके फिर इसमें एनिमेशन करेंगे। अंदर जाकर मुझे कुछ ये चेंजेस करने की, इसकी जो शैडो होगी वो नहीं रखेंगे क्योंकि जब ये ऊपर होगा तो शैडो नहीं दिखाई देगी। इसका जो भी कीज़ वगैरह जो भी एनिमेशन होगा मैं सारा रिमूव कर दूंगा। अब इसके बाद इसकी जो बॉडी पोर्शन होगी उसको थोड़ा नीचे की तरफ झुकता हुआ दिखाएंगे क्योंकि ये ट्री ने पकड़ रखा है इसको, तो थोड़ा सा ही नीचे की तरफ झुकेगा। और जो इसके हैंड्स होंगे वो भी थोड़े ऊपर की तरफ रहेंगे। तो मैं ऊपर करके इसका जो हैंड होगा कुछ इस तरीके से रख लूंगा। फिर इसके आर्म को, जो इसका आर्म होगा उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका दूंगा। फिर ये वाला जो हैंड होगा इसको भी सेम यही एनिमेशन दे देता हूं ताकि ये दिखा सके कि ये जो कैरेक्टर है वो ट्री को पकड़ रखा है ताकि वो गिर ना जाए। फिर इसके ऊपर की बॉडी के पार्ट को आगे की तरफ और झुकाएंगे। इसके जो हैंड होगा इसको तो ऊपर ही रखते हैं।
इसके जो लैग है थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट करते हैं, इसके भी लैग को थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट। अब इसको कॉपी करके जो ये वाला है इसे ही कॉपी करेंगे, इसको कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं इसके अंदर एनिमेशन करता तो थोड़ी प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने ऑल्ट के साथ इसको कॉपी किया और इसका साइज को बड़ा कर दिया ताकि इसमें आसानी हो एनिमेशन करने के लिए। तो जो भी इसके अंदर एनिमेशन किया है वो इसके अंदर हो चुका है ऑटोमेटिकली क्योंकि इसको कॉपी किया था। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस कैरेक्टर को, इसके अंदर भी वही सेम एनिमेशन है। फर्स्ट फ्रेम पे रख के कॉपी करके फिर वहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर देंगे। फिर पुट डुप्लीकेट, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। थोड़ा जो हैंड होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, इसका भी जो हैंड है वो भी थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा। इसके हेड को ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं ताकि ये आई कांटेक्ट दोनों का बना रहे। लैग्स ठीक है, इतना हम इसका एनिमेशन कर देते हैं। अब प्ले करके देखें कि जैसे ही यहाँ पे ये निकालेगा अपनी ब्रांच, फिर इसको पकड़ेगा। जैसे ही वो पकड़ेगा तो यहाँ से जो कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाना चाहिए, यहाँ पे की लगाकर डिलीट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ जाएगा। ओके, ये जो इसका हेड है वो थोड़ा ऊपर लग रहा है, अगर बाहर से देखें तो प्रॉपर तरीके से और अच्छे से दिखता है। अंदर जाते हैं इसके, यहाँ पे F6 लगाएंगे इसके हेड पे और नीचे की तरफ फोकस करेंगे। फिर इधर राइट क्लिक, फिर क्लास ट्विन। अब यहाँ प्ले करके देखें तो ये अपने हेड को ऊपर रखेगा, फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ रखेगा अपने हेड को। ओके, ये वाला जो एनिमेशन है ये वापस स्टार्टिंग से प्ले हो रहा है। इसको अंदर जाकर हम इसका जो फ्रेम है वो बढ़ा देते हैं, वरना फिर ये ऐसे ही लूप करता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखें तो ये जो कैरेक्टर होगा, दोनों कैरेक्टर्स कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेंगे कि इसने अपनी ब्रांच को निकाला, फिर यहाँ पर आया और इसको पकड़ लिया। ये भी एनिमेशन कर रहा है और ये जो कैरेक्टर है ये भी एनिमेशन कर रहा है। आई के कॉन्टैक्ट को अगर इस कैरेक्टर पे दिखाना है तो सिंपल वही एनिमेशन करना है जो इसके हेड के अंदर एनिमेशन करा था। तो इसके अंदर जाकर इसकी जो आई बॉल होगी उस पर F6 लगाएंगे, इस पर भी F6, थोड़ा आगे वहाँ पर F6 लगाते हैं और इस वाली आई बॉल पे भी F6 लगाते हैं। फिर दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर की तरफ करते हैं और देखते हैं प्ले करके। ओके, ये जो कैरेक्टर है थोड़ा ऊपर और है तो इसकी भी आई बॉल को ऊपर करेंगे। फिर इधर क्लास ट्विन लगा देते हैं। अब देखिए इसका एनिमेशन, तो ये इस तरीके से आई बॉल में भी एनिमेशन करेगा और ये जो कैरेक्टर का हेड होगा उसमें भी सेम एनिमेशन करेगा। अब इसमें मैं कैमरा इफेक्ट लगा देता हूं। तो कैमरा इफेक्ट लगाने के लिए सिंपल हम एक ही टूल का यूज करेंगे, वो है कैमरा टूल। कैमरा टूल काफी इजी तरीके से कैमरा इफेक्ट लगाने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको कैमरा टूल मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से ले सकते हैं टूल बार में। अगर यहाँ पर भी नहीं दिखता है तो ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये जो कैमरा टूल होगा वो पहले आपको यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट इधर रख देना है, फिर ये कैमरा टूल ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे दोनों कैरेक्टर्स पे। तो ये जो स्टेज होता है इसको जूम आउट करके दिखा सकते हैं। जितना कैमरे के अंदर है उतना देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिप कंटेंट पे जितना कैमरे के अंदर होगा सिर्फ उतना ही दिखाई देगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना व्यू आ रहा है। आगे प्ले करें, हम इसको जो है कैमरे को धीरे धीरे जूम करके आगे की तरफ दिखाएंगे इस एनिमेशन को। जैसे ही अपने हैंड को यहाँ पे लाएगा इसके आगे और फिर यहाँ पे लगा देंगे F6। जैसे ही वो उसको उठाएगा, जैसे उठाने वाला एनिमेशन होता है तो उसके पहले यहाँ पर F6 लगाएंगे और फिर कैमरे को जूम करेंगे। फिर राइट क्लिक, फिर क्लास ट्विन
और प्ले करके देखें सिर्फ क्लिप कंटेंट का यूज़ करके। अब यहाँ पे लगाते हैं F6 और फिर कैमरे को जो है यहाँ पे जूम करते हैं। प्ले करें तो ऐसे इसने उठा लिया है। यहाँ पे कैमरा लगाएंगे और इधर इसको जूम करके दिखाएंगे। फिर लगाते हैं क्लासिक ट्विन और प्ले करके देखते हैं। एक और बार यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और इस तरीके से फोकस करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक और चीज चेंज करते हैं कि ऐसे जूम कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, इसको रिमूव क्लासिक ट्विन करते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे लगाकर कैमरे को जूम करेंगे और इस ट्री की तरफ ही दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। इधर इस की को रिमूव करते हैं और प्ले करें तो पहले ये फोकस होगा, फिर इसमें अपना हैंड नीचे की तरफ जाएगा और फिर ये डायरेक्ट इसको पकड़ता हुआ दिखा देगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एनिमेशन एसेट्स चाहिए जिन्हें आप अपने एनिमेशन स्टोरीज या प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके, तो आप टूनी वेबसाइट से फ्री एंड लो बजट में उन्हें डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक कैरेक्टर का एनिमेशन प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ मिलेगा और तो और आप इनके एनिमेशन का प्रीव्यू भी देखकर ये भी पता लगा सकते हैं कि इनका एनिमेशन कैसे बना है। इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप एनिमेशन बनाकर YouTube या जॉब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जीरो से हर तरह की स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद की अच्छी एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट थ्रू कोर्स इनरोल कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहां से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको एनिमेशन में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।